राजस्थान में पंचायत चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश हैं कि राज्य में पंचायत चुनाव 15 अप्रैल से पहले करा लिए जाएं। वहीं इस बीच पंचायत और निकाय राजनीति में बड़ा बदलाव करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कैबिनेट ने 2 से अधिक संतान वाले उम्मीदवारों पर लगी पाबंदी हटाने का अहम फैसला ले लिया है। करीब 3 दशक से चुनाव लड़ने से वंचित रहे हजारों ग्रामीण और शहरी नेता अब दोबारा सक्रिय राजनीति में हिस्सा ले सकेंगे। इस निर्णय को स्थानीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। सरकार के इस फैसले के बाद राजस्थान में क्या बदल जाएगा, चलिए आपको समझाते हैं। यह प्रावधान लगभग 30 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की सरकार के समय लागू किया गया था। इसका उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देना था। नियम के अनुसार पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और नगर निकाय पार्षद जैसे पदों पर वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता था जिसकी 2 से अधिक संतान न हो। ग्रामीण इलाकों में बड़े परिवार सामान्य होने के कारण इस नियम का व्यापक प्रभाव पड़ा और कई प्रभावशाली स्थानीय नेता चुनावी प्रक्रिया से बाहर हो गए। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में इस फैसले का असर खास तौर पर देखा जा रहा है। यहां की 22 पंचायत समितियों में ऐसे कई पूर्व जनप्रतिनिधि हैं जो केवल संतान संख्या की वजह से चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे। बस्सी, जमुआ रामगढ़, चाकसू, विराटनगर, शाहपुरा और आमेर जैसे इलाकों में पुराने सरपंच और पंचायत समिति सदस्य फिर से सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। जानकारों का मानना है कि आने वाले चुनाव पहले से ज्यादा दिलचस्प हो सकते हैं और अनुभवी चेहरों की वापसी से राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। इस नियम के कारण कई नेताओं ने खुद चुनाव न लड़कर अपने परिवार के सदस्यों को मैदान में उतारा। कागजों पर प्रतिनिधि कोई और होता था, जबकि फैसले पुराने नेता ही लेते थे। इससे पंचायतों में परोक्ष नेतृत्व की स्थिति बनी रही। अब जब ये रोक हट गई है तो ऐसे नेता सीधे चुनाव लड़ सकेंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ने और मतदाताओं को वास्तविक निर्णय लेने वाले व्यक्ति को चुनने का अवसर मिलने की पूरी उम्मीद है। 2 से अधिक संतान नियम से बचने के लिए कुछ मामलों में गलत शपथ पत्र देने के आरोप भी सामने आए थे। विरोधियों की शिकायतों और कानूनी मामलों के चलते कई जनप्रतिनिधि विवादों में घिरे रहे। अब ये प्रावधान समाप्त होने से ऐसे विवाद और प्रशासनिक अस्थिरता में कमी आने की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण जैसे विषय केवल कानून से नहीं बल्कि सामाजिक जागरूकता से अधिक प्रभावी होते हैं। शिक्षा के प्रसार और बदलती सामाजिक सोच के बीच सरकार ने इस नियम को अप्रासंगिक मानते हुए हटाने का निर्णय लिया है। इसे समय के अनुसार लिया गया कदम माना जा रहा है। फैसले के बाद गांव-गांव में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बस्सी और आसपास के क्षेत्रों में पूर्व सरपंच और पंचायत प्रतिनिधि अपने समर्थकों के साथ बैठकें कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अनुभवी नेताओं की वापसी से प्रशासनिक समझ बेहतर होगी और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। 3 दशक बाद हटे इस प्रावधान ने पंचायत और निकाय चुनाव को नई दिशा दे दी है। अब चुनाव में संतान संख्या नहीं बल्कि अनुभव, क्षमता और जन समर्थन को अहम माना जाएगा। यानी कि यह फैसला ऐतिहासिक है। अब वो लोग भी चुनाव लड़ पाएंगे जिनकी 2 से ज्यादा संतान हैं। पहले ये पाबंदी थी जिसके चलते कई बड़े नेता चुनाव लड़ने से वंचित रह जाते थे। तो राजस्थान में प्रत्याशियों के बीच सरकार के इस फैसले से खुशी की लहर है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।